बट जो नेगेटिव कल्चर्स आते हैं, सपोज लाइक कि जैसा कि मॉर्निंग शोज की अगर बात हो रही है तो थोड़ा सा मॉर्निंग शोज पे बात हो सकती है। करें, क्यों नहीं हो सकते। अगेन जो चीजें आती हैं कि जी आपने शादी के फंक्शंस दिखा रहे हैं, आप शादी के फंक्शन से क्या मोटिवेट करें कि क्या पाकिस्तानी औरतें इतनी फारिग बैठी हुई हैं कि सिर्फ वो मॉर्निंग शोज में, वो तो शादी हुई उनके उन जोड़ों की दोबारा शादी दिखाते हैं, पहली शादी नहीं होती वो, आप बताए ना फीमेल होते हुए। मैं बताऊं सीरियसली मुझे सबसे पैथेटिक लगता है। अच्छा, इवन देन कैन यू इमेजिन कि मैंने आज तक मेरे ख्याल से कोई मॉर्निंग शो कंप्लीट बैठ के, हाँ इधर उधर से जो फेसबुक सोशल मीडिया इट्स द मेन फैक्टर कि जहाँ आपको सब पता चल जाता है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। अगर ऐसे मॉर्निंग शोज हो कि जिसमें आप लाइव टॉक करके लोगों की लाइफ चेंज करने की बात, लाइफ चेंज करनी, बिल्कुल, अगर आप लोगों को कोई पॉजिटिव पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करें तो आई थिंक सो इट्स अ गुड। ठीक है, और हमें अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। ठीक, तो ये कैसा आपको मॉर्निंग शो ये कैसा लग रहा है। मैं मेल होस्ट हूँ, आप मेरी गेस्ट हैं, बैड लक मेरी टीम नहीं है खैर, लेकिन आप अपनी टीम की कमी काफी पूरी कर रहे हैं। आपकी वजह से हुई। तो क्या सोचती, एक तरफ तो वो शादी है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा ना अपने आप को ना मैं अपने चैनल को, यानी जो हमारी कोशिश है अच्छा दिखाने की, बेहतर दिखाने की, ये बहुत अच्छी चीज है। आप देखिए एक तो ये मॉर्निंग का जो हो चुका है, क्या मॉर्निंग शो आपका मॉर्निंग शो कम और आपका एक अजीब फिनोमिना ज्यादा नहीं हो गया कि जी आप एक बंदा या बंदी जो बैठ के सिर्फ शादियां करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं से पता नहीं वो कहाँ से मेहंदी भी हो रही है मेहंदी के अलावा बैठा जा रहा है, वो बहुत सारे कुछ और होते हैं। इवन इन गोद भाई बच्चे की पैदाइश से लेके जो चीजें आप देखिए, एक टाइम आते हैं कि हम लोग कहते थे कि ये कुछ चीजें होती हैं जो आपकी विद इन फैमिली होती हैं, विद इन आपकी हस्बैंड वाइफ होती हैं, तो क्या वो चीजें अब वो सारे नॉर्म्स हमारी खत्म हो गई। लड़ाइयाँ भी दिखा रहे हैं अब तो, वो सुलह करा एंकर पर्सन सुलह करा रही होती है कि वो मैं बताऊं सास से और बहू की एक मजे की बात बताएं, आप खुद होस्ट हैं, ठीक है, अगेन मॉर्निंग के ही है, कोई भी मॉर्निंग शो की होस्ट ऐसी बता दें जो अपने घर में बहुत हैप्पीली मैरिड लाइफ स्पेंड कर रही है और बाहर वो लोगों को टिप दे रही होती हैं। सो क्रिटिसाइज इट्स अनदर फैक्टर, बट हमें पर्सनल लाइफ में उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम थोड़ा सा कुछ हटके करें। हमारे पाकिस्तान को बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स की ज़रूरत है, बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स की ज़रूरत है जो हमें वेल अवेयर अब हो जाना चाहिए। वेल अवेयर। और ये जिस सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं, फीमेल की बात बार बार हो रही है, तो आपकी जिंदगी में कौन कौन से प्रॉब्लम आए एज ए फीमेल होते हुए? मैं बताऊं, इट्स डिपेंड ऑन पर्सन। बीइंग अ फीमेल, अगर मैं एक बात करती हूँ, अगेन जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं बैंक में थी, ठीक है, एक कुछ हमारा इंटरनल हमारे कुछ चेंजेस हो रही थी और मेरी जो ट्रांसफर तो नहीं आप कह सकते, बट इट्स लाइक कि मेरी स्टेटिंग कुछ टाइम के लिए 50 to 100 मेल्स के साथ थी और मुझे हर फीमेल फोन करके पूछी है, नुज़रत तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, आर यू ऑलराइट विद ऑल ऑफ देम? या आई एम कंफर्टेबल, बिकॉज रीजन बिहाइंड कि वो भी इंसान है, वो भी मेरे कोलीग्स मेरे फ्रेंड हैं। आप जो वाइब्स देते हैं अगले को, अगला वही फील करता है, वही देते हैं, यानी डिपेंड ऑन योरसेल्फ। एग्जैक्टली। अब देखिए, अगर मैं कहूंगी कि नहीं जी मैं तो बड़ी एक वो हूर पड़ी और कुछ हूँ और हर बंदा या बंदी मेरे मुतालिक ही सोचे, तो इट्स माई रॉन्ग पर्सपेक्टिव। आई थिंक सो हर बंदे के पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आप अपना टाइम जरूर उस वे में वेस्ट करते हैं जब ये सोचते हैं कि वो अगला बंदा से मुझे ही सोच रहे, मुझे ही सोच रहे, और तो वो मुझे ही सोचने वाला पर्सपेक्टिव खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ये सारा कुछ आप बड़ा अच्छा कह रही हैं, लेकिन इस सोसाइटी में बहुत सारे जैसे हमारे स्टेज ड्रामे हैं, कुछ ऐसे फिल्में बन रही हैं। पहले जब मैं कहता हूँ हमारा दौर था, मूवीज अब भी देखते हैं, पहले भी देखते हैं, शायद अब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मूवी आजकल की देखी जाए। तो आप उस दौर में पैदा हुई, आप जो आप जिस दौर में चल रही हैं कि मूवी तो देखने के इस लायक नहीं रही। आप देखिए, अगेन बात आती है, आपने जो बात की, शायद आपकी कुछ चीज़ें आपकी फैमिली से आती हैं, रूट्स में आपकी होती हैं। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो HSN से ग्रेजुएट थे। वेरी गुड। अब उसमें ही फैक्टर आता है कि कुछ चीज़ें हमारी फैमिली में है कि जी आपने बच्चे के साथ आप करके बुलाने, उसको तुम नहीं कहना, तू तो बहुत दूर की स्टोरी आती है। मैं आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में देखती हूँ, आप देखिए अपनी सराउंडिंग में जब मैं देखूंगी तो मुझे लगता है कि लोग कहते हैं तुम करने के अलावा, पंजाबी में टॉक कर रहे होते हैं जैसा वो अपना कल्चर उठा के शो कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें आपकी होती हैं। अब मूवी की जब हम बात करते हैं, वेरी ट्रू, इट्स नॉट कंफर्टेबल
कि आप बच्चों के साथ या फैमिली के साथ देखें, उसमें कोई मैसेज नहीं है। लड़ाई झगड़ा, लव स्टोरीज, टिपिकल लव स्टोरीज होती है, लड़का लड़की ने एट द एंड मिलना ही मिलना है, बट उसके बगैर मूवी कंप्लीट नहीं होती है। हमारे पास मैसेज नहीं है देने के लिए। आप देखिए कितने यहाँ पे होंगे कि जो कहेंगे कि नहीं जी हमने वो मूवी जाके इस रीजन से देखी क्योंकि हमें उसमें उसकी थीम कुछ और थी, बिल्कुल लव से हटके, लड़ाई से हटके। आप सास बहू की लड़ाई दिखाना एक तो टीवी पे मुझे लगता है बंद हो जानी चाहिए। ये तो कॉमनली ये दिखाते हैं ना, स्टार स्पेशली जो बाहर के चैनल सब। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने आज तक स्टार प्लस नहीं देखा। क्यों? मुझे नहीं पसंद। अच्छा, मुझे लगता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप हमें अपनी राइट और रॉन्ग का डिसीजन खुद करना है। जब हम ये जज कर लेंगे ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। स्टेट ड्रामा आज तक नहीं देखा। ठीक है। सो 2-3 चीजें हैं कि अगर फैमिलीज अपने बच्चों को भी साथ कहें कि जी बच्चा आपने ये चीज नहीं देखनी, ठीक है, उसकी प्रॉपर लॉजिक बताएं। अभी रिसेंटली मेरी कजन से अपनी बात हुई थी तो कहा था कि वो लंदन में इंजीनियरिंग कर रहे, तो ही सेड कि जी वहाँ मुसलमान जो नहीं है, उसके नॉन मुस्लिम जो फ्रेंड है, वो उसको पूछते हैं तुम लोग ये क्यों करते हो, कुर्बानी क्यों करते हो, ये क्यों? कहता है आई वाज साइलेंट, रीजन बिहाइंड कि हम अपनी चीज़ों को नहीं पढ़ते, हम स्टडी नहीं करते, रिसर्च नहीं करते हैं। रिसर्च का फैक्टर हम कहेंगे छोड़ो यार क्या करना है, रिसर्च बताते खुद एक लंबा काम है और रिसर्च में लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए रिसर्च जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप देखिए रिसर्च नॉट मींस कि आप कोई प्रॉपर थीसिस पढ़ें, प्रॉपर आप बुक रीडिंग कर सकते हैं बट विद अ पॉजिटिव सेंस, चेंज करने के लिए माइंड को कुछ ना कुछ एटलीस्ट बंदा। अब फेसबुक पे भी है, आप फेसबुक पे अच्छी कोटेशंस पढ़ सकते हैं, कोई अच्छे मैसेज पढ़ सकते हैं, ना कि ये कि आप लड़ाई वाली चीजें और वो सारा देखें। लेकिन मैं ये आपकी बातों से बातें ऐसे निकल रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता आपसे ये बात करूं, फिर भी चूंकि आप मार्केट में इतनी बाहर काम कर रही हैं, मेल में भी, तो आजकल जो इंटरनेट का यूज़ है या फेसबुक का यूज़ है वो तो दूसरी तरफ भी चला गया। मैं आपको बताऊं, वैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। आई मीन मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन हम जिन चीज़ों को हम क्वेश्चंस करने से अवॉइड करते हैं ना, वो हमारे मेन इश्यूज हैं। अगर आप कहेंगे कि बीइंग अ फीमेल मुझसे नहीं पूछना चाहिए, बट पूछना चाहिए। इट्स माई राइट, इट्स माई ड्यूटी कि मुझे अवॉइड करवाना है लोगों को। जी बिल्कुल। बीइंग अ HR पर्सन मुझे पता होना चाहिए क्योंकि मैं अपनी ये लिमिटेशंस रखती हूँ, तो मुझे अपनी फैमिली के बच्चों को क्या, अपने नेफ्यू नहीं, इवन मैं अपने नेफ्यू को क्रिटिसाइज करती हूँ कि बेटा ये आपने ये क्यों पोस्ट किया। अपनी आप देखिए सोशल मीडिया बहुत मैटर करते हैं। मैं नेट आई थिंक सो स्कूल टाइम से यूज कर रही हूँ, ठीक है, बट मेरे BCS के एक टीचर आए घर पे, कुछ असाइनमेंट्स उन्होंने चेक करनी थी। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को ही कहा था कि ये मैंने अपनी फैमिली, हम अपनी लाइफ की पहली बच्ची देखी है कि जिसके कंप्यूटर में कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। अब देखिए हमें ये चीज़ों को एड्रेस करना है। मैं एक जगह पढ़ रही थी कि बाराक ओबामा ने, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट, हम हर चीज़ अमेरिका की फॉलो करते हैं, उसने अपनी बेटियों को फेसबुक अकाउंट नहीं बनाने दिया। रीजन बिहाइंड कि जी वो भी उस एज ब्रैकेट में, कि वो उस एज ब्रैकेट में भी फॉल नहीं कर रही। अच्छा, ये 1 साल पहले मैंने ये पढ़ी थी। ठीक है। अब हम लोग अगर उस फैक्टर में आते हैं, क्या हम देखते नहीं है कि हमें क्या खुद देखना है। अब देखिए जो सोशल मीडिया आता है कि जी बच्चे क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बच्चे को लैपटॉप दे दिया, बच्चे को कंप्यूटर देके अच्छा बेटा मैं शॉपिंग पे जा रही। जब बच्चे की माँ शॉपिंग पे, बाप ऑफिस में होगा, तो बच्चा घर में फिर कुछ भी देखे। तो आप तो खुद भी बच्ची हैं, तो किस तरीके से बना माँ बनी है, ना उस लेवल पे गई है, ना एज अपनी। मैं बताऊं, ये फीलिंग तो आप बहुत बड़ी फीलिंग, मैच्योर फीलिंग है आपकी। अगेन HR के बंदे को मैच्योर होना चाहिए, नॉट इन एज वाइज। एज वाइज मैच्योर होना, वो फिर आप एज के थ्रू आप बड़े होते हैं, मैच्योर नहीं होते। मैच्योर होने के लिए आपको अपनी पॉजिटिव सेंस रखनी होती है, आपको अपने बिहेवियर को मैच्योर करना होता है। ठीक, तो ये जो ड्यूरिंग स्टडी बच्चे और बच्चे यूज करते नेट, यानी ज़ाहिर मोबाइल इतने वो इजी हो चुके हुए हैं, एक्सेस बहुत इजी है, बहुत इजी तो है। वो ड्यूरिंग स्टडी इनको मोबाइल इनके पास होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, कुछ एज लिमिट तक तो बिल्कुल नहीं। एज लिमिट जैसे आपने ओबामा का कहा, नहीं एज लिमिट नहीं, कम से कम ये हमें सोचना चाहिए कि हमें अब देखिए उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई करना है कि बच्चा या बच्ची के पास ये चीज़ किस टाइम पे होनी चाहिए। क्या उसके पेरेंट्स की
प्रेजेंस में वो चीज़ यूज़ कर रहे। अब एक बच्चा, एक स्कूल की एग्जांपल देती हूँ, नेम अगेन कोट नहीं थोड़ा सा करूँगी कि वो चीज़ें आ जाती हैं। वेल नोन स्कूल है, वहाँ के बच्चियों ने जी टैब ला के ये वो करके साइट वगैरह यूज़ किए हैं स्कूल में। बच्चों, टीचर ने क्या किया, फाइनली पेरेंट्स मीटिंग कॉल कर ली। पेरेंट्स मीटिंग में जी एक बच्चे का नेम आइडेंटिफाई हुआ, बट क्या वो बच्ची को घर से ही इतना प्रमोट कर दिया गया था? सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आप देखिए यहाँ पे होता है कि मदर का होता है कि वो कहती है कि जी बच्चा स्कूल चला गया, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे की कैसे, अब मेरा तो खत्म हो गया, बच्चे को टीचर संभाले और बच्चा टीचर को देखे। शायद आपकी शादी इसलिए नहीं हो रही ना, आपको राइट पर्सन नहीं मिल रहा, आप मैच्योर बहुत हो गई हैं, तो बंदा ये सोचता है कि ये तो पहले ही इतनी मैच्योर है तो ये मुझे लेसन देंगे। देखिए भाई, ये तो स्टेमिना अगले का है ना। नहीं, मैं इसलिए मजाक नहीं कर रहा हूँ कि ये मेच्योरिटी हमारे पाकिस्तान में होनी चाहिए, बिकॉज हमारा यहाँ पे इस्लामिक कंट्री है, उसके अलावा हमारे कल्चर बहुत थिक और रिच है कि हमें इजाजत नहीं है इस चीज़ की। बीइंग अ इस्लामिक कंट्री हम लोग वो कुछ कर रहे हैं क्योंकि हम खुद को एक फैक्टर और पे आते हैं, हमें अपना सेल्फ ऑडिट करना है। फिर आप कहेंगे एक और मैच्योर टर्म आ गई है, बट सेल्फ ऑडिट होना चाहिए अपना। सेल्फ ऑडिट मीन्स कि आप पूरे दिन के सोचे तो सही ना, कि सोचें कि आपने क्या किया, गौर किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा, और जो बुरा किया एटलीस्ट अगर सामने उसको सॉरी नहीं कहना, दिल में सॉरी जरूर कहें। बिल्कुल बिल्कुल, और खुदा के सामने, कि मैंने खुदा के सामने कि एटलीस्ट कि अल्लाह ताला मुझे, अगर मैं इस मुश्किल में या मुश्किल में हूँ या थी या जो भी फैक्टर आ रहे हैं, उससे किस तरह निकला जाए, उससे किस तरह निकल। मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि नुज़रत की बातें इतनी अच्छी हैं कि मैं चाहूंगा कि कोई ना कोई हमें मोटिवेशन वाला सॉन्ग दे। जी, तो आप वो नुज़रत, मैं आपको सॉन्ग सुनाता हूँ आपकी बातों को बढ़ाते हुए कि इंसान को कहाँ पे होना चाहिए, इब्रार का।
जी नुज़र। इनके सॉन्ग में एक बड़ी अच्छी बात है, जात पात से हटना होगा। हम्म, तो यही चीज़ आती है कि हमें वाकई अब जात पात से हट जाना चाहिए। हट जाना चाहिए। और हम रब को भी भूल जाते हैं। इतने जब बुलंदी मिलती है, आपको खुदा ने बुलंदी दी है, तो आप में तो बहुत सारी इनकसारी आजिज़ी आ गई है, और अभी और आनी चाहिए। और भी आने चाहिए। ठीक, बड़ी अच्छी बात है। यानी ये चीज़ यानी हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको सीखनी चाहिए कि किस तरीके से हम आगे तरक्की कर अब सकते हैं। देखिए, आपने जो बात की है फीमेल्स में, अगर हम पर्सपेक्टिव थोड़ा सा एक और लें, बहुत सेंसिटिव आती है ये बात कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग ऊपर किस वे से जा रहे हैं। क्या वो ट्रैक हमारे लिए वही ट्रैक सूटेबल है, या हम एक प्रॉपर, अब देखिए अक्सर लड़के, आपने भी देखा होगा कि बीइंग मेल आपको याद आती होगी कि जी मैंने इतने मार्क्स लिए, फीमेल ज़्यादा हमारी क्लास में है, लड़के कम है, और फिर आगे फीमेल अपने करियर को स्टार्ट नहीं करती हैं। इज़ इट ट्रू? यस। रीज़न ये आती है कि हमारे यहाँ पे होता यही फैक्टर है। फीमेल्स, एक मुझे थोड़ा सा एनजीओ पे ये बात आती है, थोड़ी सी सेंसिटिव आती है कि जी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हमें क्या ये पता कि हम कौन से राइट्स की बात कर रहे हैं? क्या वो वाकई रियल फैक्टर्स है कि जिनको